ऐसा मंदिर जहां पस्त हुआ पाकिस्तान, एक ऐसा मंदिर जिसके आगे निकली पाकिस्तान की अकड़, एक ऐसा मंदिर जिसके आगे झुकी पाकिस्तानी सेना, एक ऐसा मंदिर जहां मौजूद है बम वाली देवी की शक्ति। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। भारत से सटा और उसका पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, जिसने हमेशा से ही हिंदुस्तानियों के खिलाफ साजिशें रची हैं, एक ऐसा मुल्क है जिसकी नींव ही धर्म के आधार पर रखी गई और एक ऐसा देश जिसकी नापाक साजिशों को हिंदुस्तानी फौज ने नाकाम किया। जी हाँ, 1965 का युद्ध हो या फिर 1971 का, जब जब भारत पाक के बीच युद्ध जैसे हालात बने, पाकिस्तानी फौज को भारतीय जवानों से मुंह की खानी पड़ी। यूं तो देखिए, भारतीय जवानों की वीरता की गाथा अनंत है, लेकिन उसकी इस जीत में शक्ति की भक्ति भी मिलती है। आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके आगे आज भी पाकिस्तान का सिर झुकता है, तो वहीं भारतीय सेना की जुड़ी है अटूट आस्था। राजस्थान के जैसलमेर जिले में शहर से करीब 120 किलोमीटर की दूरी पर मिलता है तनोट माता का दिव्य धाम। शक्ति का ये रूप किसी के लिए बम वाली देवी है तो किसी के लिए युद्ध वाली देवी। बलूचिस्तान में स्थित हिंगलाज माता का ये वो स्वरूप है जिसने न सिर्फ पाकिस्तानी फौज का घमंड चकनाचूर किया, बल्कि भारतीय जवानों को भी जीत का वरदान दिया। इस मंदिर से पाकिस्तान बॉर्डर महज 20 किलोमीटर की दूरी पर है। अब इसे आप तनोट माता का चमत्कार कहें या फिर आस्था की शक्ति। जब पहली बार 1965 में भारत पाक का युद्ध हुआ तो उस समय पाकिस्तानी सेना ने केवल माता तनोट राय के मंदिर के आसपास 3000 से भी अधिक बम बरसाए और मंदिर के परिसर में करीब 450 गोले छोड़े, लेकिन इतने सारे बमों से एक भी बम विस्फोट नहीं हो पाया। माता तनोट राय मंदिर को भस्म करने के लिए इतने सारे बम बरसाने के बाद ऐसा लगता था मानो मंदिर के आसपास फूल बस रहे हैं। 1965 के बाद जब 1971 में भी भारत पाक के बीच युद्ध हुआ तो उसमें भी पाकिस्तानी सेना द्वारा छोड़े गए बम मां के मंदिर को तनिक भी क्षति नहीं पहुंचा सके। इन दोनों युद्धों से इस बात की पुष्टि हो जाती है कि माता तनोट राय एक शक्ति का रूप है। बस फिर क्या था, बम वाली देवी की इस शक्ति को देख पाकिस्तान के पैरों तले जमीन खिसक गई। बमों के बरसात में जहां मंदिर को एक आंच तक नहीं आई, तो वहीं इस मंदिर की शक्ति ने युद्ध भूमि में भारतीय जवानों के हाथों पाकिस्तानी फौज को खदेड़ दिया। तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि तनोट माता की इसी शक्ति को नमन करने के लिए 2-2.5 साल बाद जाकर पाकिस्तान के ब्रिगेडियर शाहनवाज खान ने भारत सरकार से मां के दर्शन करने के लिए इजाजत मांगी और जब उन्हें भारत सरकार द्वारा मंजूरी मिली तो उन्होंने ना सिर्फ मां के दरबार के आगे वो नतमस्तक हुए, बल्कि उन्होंने एक चांदी का छत्र भी चढ़ाया। तनोट माता से कैसे जुड़ी बीएसएफ की अटूट आस्था? शक्ति के इस धाम में कहां से आए जिंदा बम? आज भी क्यों तनोट माता से डरता है पाकिस्तान? तो रणभूमि में भारतीय जवानों को हौसला देने वाली, भारतीय जवानों को जीत का वरदान देने वाली तनोट माता का यह धाम बीएसएफ के लिए आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। मां के प्रति जवानों में कितनी श्रद्धा है, इसका अंदाजा आप इसी से लगाइए कि मंदिर की पूरी देखरेख का जिम्मा बीएसएफ के जवानों पर है। आज भी मंगला आरती से लेकर संध्या आरती में बीएसएफ के जवान शामिल होते हैं, भजन गाते हैं और आरती करते हैं। मंदिर के ऊपर पाकिस्तानी सेना द्वारा जितने भी बम बरसाए गए, आज वो मंदिर में ही मौजूद है। कोई नहीं जानता कि तोपों से निकले ये बम मंदिर के इर्द गिर्द आकर फुस कैसे हो गए और यही वजह है जिसके चलते तनोट माता को बम वाली देवी भी कहा जाता है। तो अगर आप भी जैसलमेर की तरफ रुख करते हैं तो तनोट माता के इस चमत्कारी धाम में अपनी हाजिरी लगाना मत भूलिएगा। यहाँ तक पहुँचने के लिए जैसलमेर का नज़दीकी रेलवे स्टेशन सानू रेलवे स्टेशन पर आप उतर सकते हैं, जो कि मंदिर से तकरीबन 74 किलोमीटर दूर है और यहाँ से आपको मंदिर जाने के लिए आसानी से बस भी मिल जाएगी। मित्रों, ये ऐसी पोस्ट है जहां सेना और बीएसएफ के जवानों ने वीरता की अनेक माइलस्टोन स्थापित किए हैं, जिसको पार करना बहुत कठिन होगा। और उस वक्त लोंगोवाल पोस्ट पर ये लड़ाई न लड़ी गई होती
तो युद्ध का परिणाम कुछ अलग होता। जिस जज्बे के साथ, जिस बलिदान की भावना के साथ और जिस देशभक्ति की उच्चतम शिखर का परिचय देते हुए उस दिन जवानों ने जो लड़ाई लड़ी, वो आज भी हम सब के लिए प्रेरणा के पात्र हैं। बहुत कठिन पोस्ट है। दरकते हुए रेत के टीले में खुद देखकर आया हूं। कई बार तो मैंने प्रेजेंटेशन में देखा कि पूरी की पूरी फेंसिंग के ऊपर रेत का टीला आ जाता है। जब रेत चली जाती है तो फेंसिंग बिल्कुल टेढ़ी हो जाती है, कहीं से टूट जाती है। अनेक प्रकार की कठिनाइयों का आप सामना कर रहे हैं। आपको कई बार लगता भी होगा, जब थकान होती है, कुछ ऐसी घटनाएं होती है, तो विचार आता होगा कि बीएसएफ की नौकरी क्यों की। मगर एक बात मैं जरूर आपको बताना चाहता हूं, मेरे समेत, देश के गृह मंत्री समेत देश के 130 करोड़ लोग रात को चैन की नींद सोते हैं, क्योंकि उनको आप पर भरोसा है कि आप सीमा की सुरक्षा करें। और ये भरोसे के जज्बा आप नहीं एहसास कर पाओगे, ये हम एहसास कर। कोई भी समाचार आता है कंट्रोल रूम से तो तुरंत मन में होता है कि नहीं, ठीक है, बीएसएफ का जवान है, सीआरपीएफ का जवान वहां खड़ा है, कोई चिंता का कारण नहीं है, वो लोग संभालेंगे। कोई भी बॉर्डर हो, हमारे सीआरपीएफ के जवानों ने जिस मुस्तैदी के साथ मोर्चा बांध कर रखा है, मैं मानता हूं कि देश की आंतरिक सुरक्षा में और आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए इससे बड़ा प्रदान किसी का नहीं हो सकता, जो मेरे सीएपीएफ के जवान का है, जो मेरे बीएसएफ के जवान का है। और मित्रों, ये भाव सिर्फ मेरे मन में नहीं है, देश के 130 करोड़ नागरिकों के मन में है, और वो लोग इसीलिए आश्वस्त हैं। आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश हर दिशा में, हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। अनेक प्रकार के नए नए आयामों को छूने का हम प्रयास कर रहे हैं। विश्व में हमारा स्थान सुनिश्चित करने का, ऊपर से ऊपर की जगह पर सुनिश्चित करने के लिए हम प्रयास भी कर रहे हैं, सफल भी हो रहे हैं। कहीं पर उद्योग लगते हुए नजर आते हैं, कहीं पर नई शिक्षा नीति का इम्प्लीमेंटेशन होता हुआ नजर आता है, कहीं पर गरीब कल्याण के अनेक विध कार्यक्रम होकर गरीबों को मुख्य धारा में लाने का हम प्रयास कर रहे हैं, कहीं पर अनेक प्रकार के युवाओं को स्टार्टअप के माध्यम से ग्लोबल लीडर बनाने का प्रयास चल रहा है। ये सारे प्रयास इसलिए हो रहे हैं कि देश की आंतरिक सुरक्षा को आप लोगों ने सुनिश्चित किया है, आप लोगों ने सुरक्षित किया है। और मैं मानता हूं कि ये आपका जो योगदान है, वो देश का जब ये सुवर्णमय इतिहास लिखा जाएगा यही कालखंड का, तब इसको सुवर्णमयी अक्षरों से लिखा जाएगा कि देश की आंतरिक सुरक्षा को जब सुनिश्चित किया, और उसके कारण ही देश का इतना विकास हो पाया। अनेकविध कल्याणकारी कदम भी भारत सरकार ने उठाए हैं। प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना चल रही है, एमबीबीएस और बीडीएस की सीटों के अंदर आरक्षण किया गया है। भारत के वीर निधि से कोई भी जवान की जान जाती है, शहीद होता है, तो उसके परिवार को सरकार के अलावे भी सहायता करने का काम चल रहा है। 30 लाख रुपया वहां से मिलता है, और भारत सरकार भी 25 लाख रुपया और 35 लाख रुपया की राशि अलग अलग संजोगों में देती है। विकलांग अगर कोई जवान होता है तो इसके लिए भी ढेर सारी योजनाएं की है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये सारी योजनाएं कर कर सरकार ने आपके लिए कुछ किया है, ऐसा नहीं है। मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि आप जो काम कर रहे हैं, सरकार इसको एक्नॉलेज करने का, इसका अनुमोदन करने का एक विनम्र प्रयास कर रही है, और ये सरकार का दायित्व है। मित्रों, आज
जिस कठिन परिस्थिति में आप यहाँ पर रहते हैं, इसको मैंने खुद अपनी नज़र से देखा है, सीमा तक जाकर देखा है।